नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। एक तो हम बात किए थे डायरी की, जो कि सरिता जी कहती रहती हैं कि आप लोग डायरी लिखो और उस डायरी में जब कोई ख़ास बात लगे, कोई अच्छी बात लगे, उस तारीख में लिख लिया करो। हैं, कॉपी बना लो, वो डायरी ही है। ये तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है, हमें उम्मीद है सब लोग बनाए होंगे। अच्छा, दूसरा किया था कि काम को न टालना, काल करे सो आज करे सो कब, है ना। और हमने उदाहरण दिया था इस मामले में, हमारी पत्नी वाह ज़बरदस्त, कोई काम नहीं छोड़ती, और ये हम हैं टालते ही रहते हैं। तो ये आदत है अपनी अपनी, लेकिन बेस्ट वही है कि जो काम आवे जितनी जल्दी हो सके कर लो। समझ गए बेटा? ये तो आप लोग ज़रूर नोट किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो करिए। एक था संकल्प निभाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ न कुछ बनना चाहते हो, और किसी कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, कोई सोचता है कि हम इंजीनियर बन जाएं, कोई सोचता नहीं हम बढ़िया दुकान करेंगे। तो ये सब के अपने अपने जैसे उनके संस्कार होंगे वो मन में आता है। फिर क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड, कि हमें बनना ही बनना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, उसको सुनते रहो, पढ़ते रहो, तो धीरे धीरे आपको उस लाइन का रास्ता खुलता जाएगा। तो संकल्प करना पड़ेगा। अगर 4 चीज़ करना चाहोगे पता नहीं क्या करोगे। इसलिए एक कोई चीज़ धीरे धीरे, नॉट नेसेसरी कि अभी आ जाए, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो क्लियर होता जाएगा कि हम क्या करेंगे। और भाई देखो, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सुनो सबकी, करो अपनी। हैं, और अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो अपनी मम्मी से पूछो। तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारी प्रथम गुरु हैं, और कोई भी चीज़ मम्मी से छिपाना नहीं, अगर आपको अच्छा बनना है तो। और नहीं तो छिपा लेते हैं हम लोग, कभी कभी बहुत सीरियस गलती कर जाते हैं। हमारे तो एक दोस्त थे कि जो कि किसी को नहीं बताया जा सकता, इतनी बड़ी गलती किए थे, अपनी माँ को बताए थे। जब हम लोग एमटेक कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमको बताया। बहुत बढ़िया पढ़ने में वो हमारा साथी था। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुनो सबकी, करो अपनी, कन्फ्यूजन हो मम्मी से पूछो। और प्रायोरिटी पर बात की थी कि जीवन में 2 प्रायोरिटी रखो। पहली प्रायोरिटी आज पढ़ाई है, कल दुकान होगी, परसों नौकरी होगी, है कि नहीं। जितना बढ़िया से बढ़िया कर सको, सच्चाई ईमानदारी के साथ। और फिर दूसरी प्रायोरिटी तो भाई यही है, सत्संग है। इसके अलावा तीसरी कोई प्रायोरिटी मत रखो, तब आप जिंदगी का मज़ा पाओगे। और छठा था स्वाध्याय। उम्मीद है कि टाइम निकाल के थोड़ा बहुत जो हमने किताबें दी थी पढ़ रहे होगे आप लोग, और जिसकी ख़त्म हो जाए तो बतावे। ये आप ले गए हो क्या किताब? आप नहीं आए थे तो ये ले लो। ये इसलिए दिया था कि इसको एक तरफ से पढ़ो, और जो बात उसमें अच्छी लगे, हैं, उसमें कुछ रखा है क्या? अच्छा हाँ, वो चिन्ह उसमें तारीख, आज इस पेज तक पढ़ा, और जो बात अच्छी लगे अपनी डायरी में नोट करो। सारा नहीं नोट करना है, जहाँ आपको अच्छा लगे, और इसको धीरे धीरे करके ख़त्म करो। जब ख़त्म हो जाए तो आ करके हमको बताओ, और जो बात सबसे अच्छी लगी हो पूरी किताब की वो बताना, ठीक है। फिर हम दूसरी किताब देंगे। तो बेटा, अच्छा इंसान बनने के लिए यही है। अब देखो, आज आप 3 ही लोग आए हो, हैं तो ये संकल्प की कमी है, ठीक है। और दूसरा, समय से आना, क्योंकि ये ठीक 6 बजे शुरू करती हैं और ठीक 7 बजे समाप्त कर देती हैं, ठीक है। तो आज आप लोग आए, अच्छा हुआ। कोई
नई बात न बता के हमने ही पुरानी बातों को समराइज किया, आपको याद दिलाया। खूब पढ़ो, खुश रहो, ठीक है।